संक्रमण धातुओं का संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। उपसहसंयोजक यौगिकों में या संकुलों में बंधन को समझाने के लिए पॉलिंग नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की अवधारणा दी, संयोजकता बंध सिद्धांत की अवधारणा दी, जिसके मुख्य अभिग्रहित निम्न है। नंबर 1 है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, अतः ये धातु परमाणु लिगैंड के साथ बंध बनाने में इन रिक्त डी कक्षकों को उपलब्ध करवाते हैं। रिक्त कक्षकों की जो संख्या है धातु की उपसहसंयोजक संख्या के बराबर होती है। आप ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट ये है कि उपसहसंयोजक बंध बनाने में धातु परमाणु है वो रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाता है और रिक्त कक्षकों की संख्या धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। जो दूसरा पॉइंट है, धातु परमाणु के पास उपस्थित जो रिक्त कक्षक है ये अलग अलग आकृति और ऊर्जा की होती है, तो ये कक्षक अतिव्यापन करने से पहले, लिगैंड के साथ जुड़ने से पहले आपस में संकृत होकर के समान ऊर्जा व समान आकृति की संकृत कक्षकों का निर्माण करती है। इन्हीं संकृत कक्षकों की आकृति के आधार पर संकुलों की आकृति निर्धारित होती है। आप ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है तो दो प्रकार के संकरण यहाँ पर होंगे, sp3 और dsp2। sp3 से यदि संकरण है तो आकृति चतुष्फल की होगी, dsp2 संकरण है तो वर्ग समतलीय आकृति होगी, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो प्रकार के संकरण हो सकता है, d2sp3 या sp3d2, और दोनों से ही अष्टफलकीय आकृति का निर्माण होता है। संकुल के बनते समय लिगैंड इलेक्ट्रॉन देता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात जो लिगैंड की प्रकृति है इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में होती है, जबकि धातु आयन की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट है, लिगैंड का जो लोन पेयर है, लिगैंड का अवंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से भरा हुआ कक्षक और धातु का रिक्त कक्षक आपस में अतिव्यापन करके सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। धातु के रिक्त कक्षक और लिगैंड की भरी हुई कक्षक में अतिव्यापन जितना प्रभावी होगा बंध उतना ही मजबूत बनेगा। हम जानते हैं कि सामान्य कक्षकों की तुलना में संकृत कक्षकों में अधिक दिशात्मक गुण होते हैं, अतः संकरण में जैसे जैसे डी कक्षकों का योगदान बढ़ेगा बंध की सामर्थ्य भी बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए sp3 dsp2 और d2sp3, हम d2sp3 संकरण की ओर बढ़ेंगे तो संकरण में डी कक्षकों का गुण बढ़ता जाता है, जिससे बंध सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अनुसार संकुल यौगिकों का स्थायित्व। बीवीटी के अनुसार संकुल यौगिकों का स्थायित्व की बात करेंगे हम, तो इसके स्थायित्व को समझाने के लिए यहाँ पर दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो है विद्युत उदासीनता सिद्धांत और दूसरा है पाई बंधन सिद्धांत। सबसे पहले हम विद्युत उदासीनता सिद्धांत की बात करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई संकुल का निर्माण होता है तो उसमें लिगैंड धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात लिगैंड से इलेक्ट्रॉन धातु की ओर जाते हैं, जिससे धातु परमाणु पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं, और जब धातु पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होंगे तो उस पर ऋणावेश आ जाएगा, और धातु आयन पर ऋणावेश का एकत्रित होना संकुल के स्थायित्व को घटा देता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिएगा आप, एक संकुल है, आयरन के साथ 6 जल के अणु जुड़े हुए हैं और यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। अब देखिएगा 6 जल के अणु 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो धातु पर 6 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उनमें से 3 नेगेटिव चार्ज तो 3 पॉजिटिव के द्वारा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन 3 नेगेटिव चार्ज अभी भी आयरन पर
बना रहेगा। आयरन पर 3 नेगेटिव चार्ज का आ जाना संकुल के स्थायित्व को घटा देता है। लेकिन पॉलिंग ने बताया कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, अर्थात ऐसा नहीं होता कि धातु आयन पर नेगेटिव चार्ज एकत्रित हो जाए। पॉलिंग ये कहता है कि लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु आयन पर जो आवेश एकत्रित होता है वो धातु आयन पर अकेले पर न रह करके संकुल के अन्य सभी परमाणुओं पर फैल जाता है, सभी परमाणुओं पर बराबर बराबर फैल जाता है। और आवेश का वितरण इस प्रकार से होता है कि किसी भी परमाणु पर जो आवेश है वो इकाई आवेश से अधिक नहीं होता। इस कारण धातु पर जो आवेश होगा, धातु आयन पर जो आवेश होगा वो या तो उदासीन होगा या इकाई धनावेश होगा। इकाई धनावेश से ज़्यादा या ऋणावेश की स्थिति धातु आयन पर उत्पन्न नहीं होती है। विद्युत उदासीनता सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण और लेंगे हम। देखिएगा आप, इस सिद्धांत की सहायता से पॉलिंग ने बताया कि धातु लिगेंड बंध पूर्ण रूप से सहसंयोजक नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ आयनिक बंध के लक्षण भी होते हैं। देखिएगा आप, माना कि एक संकुल है, आयरन के साथ 6 जल के अणु जुड़े हुए हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है। यदि हम आयरन ऑक्सीजन बंध को 100% सहसंयोजक माना जाए तो धातु आयन पर -3 आवेश होगा, और यदि धातु और ऑक्सीजन बंध को 50% आयनिक और 50% सहसंयोजक बंध के गुण माना जाए तो धातु परमाणु उदासीन हो जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध बना है वो 100% सहसंयोजक नहीं है। सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक बंध के लक्षण भी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप, ये आयरन के साथ 6 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इनमें 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये जो संकुल में आयरन परमाणु उस स्थिति में उदासीन होगा जब आयरन ऑक्सीजन बंध में 33.3% तो सहसंयोजक गुण हो और 66.6% आयनिक गुण हो, तब ये उदासीन होगा। इस प्रकार आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था घटने से बंध में सहसंयोजक गुण में कमी आ गई है और आयनिक गुण में वृद्धि हो गई है। धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था घटने से सहसंयोजक गुण में कमी इसलिए आई है क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज धातु आयन पर कम होगा, धातु की विद्युत ऋणता का मान भी कम हो जाता है। इसके अलावा यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, देखिएगा आप, माना कि कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जोड़ दिया जाए और 2 पॉजिटिव चार्ज जोड़ दिया जाए, तो इस संकुल में कोबाल्ट के साथ नाइट्रोजन बंध बनाएगा, धातु और नाइट्रोजन के बीच में बंध बनेगा। चूंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम है, अतः MO बंध की तुलना में MN बंध में आयनिक गुण कम हो जाएगा और सहसंयोजक गुण बढ़ जाएगा। अतः इस संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होने के बावजूद भी 50% आयनिक गुण है और 50% सहसंयोजक गुण है। इस स्थिति में धातु परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन नहीं हो पाता। अब यदि धातु परमाणु ऑक्सीकृत होकर के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाए तो उस पर आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, जिसे 50% आयनिक बंध भी उदासीन कर देगा। यही कारण है कि कोबाल्ट के साथ यदि 6 जल के अणु जुड़े हुए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, आयन आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता, जबकि कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया है और 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगा। कुल मिलाकर विद्युत उदासीनता सिद्धांत के आधार पर हम इस तरीके की व्याख्या कर सकते हैं कि धातु और लिगेंड के बीच में जो बंध होगा वो 100% सहसंयोजक बंध नहीं है, उसमें कुछ आयनिक बंध के लक्षण भी है, कुछ सहसंयोजक बंध के लक्षण भी है।
लिगेंड से धातु की ओर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो धातु पर अकेले एकत्रित न होकर के पूरे संकुल के परमाणुओं पर बराबर बराबर मात्रा में फैल जाते हैं, जिससे कि धातु आयन पर जो कुल आवेश है वो या तो उदासीन होगा या बराबर रहेगा। नेक्स्ट है पाई बंधन सिद्धांत। धातु और लिगेंड के बीच में बंध के स्थायित्व को समझाने के लिए जो दूसरा सिद्धांत है वो है पाई बंधन सिद्धांत।